यूक्रेन पर हमले के बाद पड़ोसी देशों की तैयारियां तेज हो गई हैं। रूस के आक्रामक रुख को लेकर पोलैंड भी अलर्ट पर है। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा पोलैंड और साथ ही 96 बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लेगा पोलैंड। अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर अमेरिका और पोलैंड के बीच डील हुई है। तो अपाचे AH-64E की खूबियां जरा देख लेते हैं कि आखिर कितना सक्षम है यह हेलीकॉप्टर। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गतिमान रहेगा हवा में और इजराइल की स्पाइक NLOS मिसाइल से ये लैस है। अपाचे हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगे हैं। युद्ध के दौरान तेजी से डिप्लॉय भी किया जा सकता है। इसे दिन और रात दोनों में काम करने की ताकत है। रडार से लैस होते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से लैस होते हैं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। 256 टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता है। युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें भी ये चॉपर्स भेज सकते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ ड्रोन्स उड़ाए जा सकते हैं तो एक अतिरिक्त बैकअप इनके पास रहेगा। ये सारी खूबियां हैं, ये सब कुछ मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज को। कल एक खबर आई थी नॉर्ड स्ट्रीम को चोक करने, बंद करने और यूरोप के ऊपर एनर्जी बम गिरा कर एक तरीके से रूस बर्बाद कर देगा यूरोप को। तो यूरोप की जो हार है वो ऊर्जा पे खर्च करके उसको रोका जा सकता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं खर्चा कहीं और हो रहा है। अमेरिका उनको हथियार बेच रहा है और उनकी जरूरत एनर्जी है। आपने जो अभी खबर दिखाई रवि, उसी से हमें पूरी स्थिति समझ में आ जाती है कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा ये युद्ध खत्म हो जाए। पिछले 200 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका का एक बड़ा हाथ इस युद्ध को उपजाने में पहले तो हुआ और फिर इस युद्ध को कंटिन्यू रखने में हुआ। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम चाहे कितनी ही ये बात कर लें कि ज़ेलेंस्की को तमाम नेटो देशों से मदद मिल रही है, अमेरिका से मदद मिल रही है, हम ये ना भूलें मैम, इसको अगर स्ट्रेट क्वेश्चन मैं कर दूं कि ये हथियार यूरोप के देशों को कैसे बचाएंगे जब वो एनर्जी के फ्रंट पे हारने की स्थिति में। वहां पर स्थिति ये हो रखी है रवि कि 20 गुना दाम उनके जितने भी ऑयल एंड गैस सप्लाईज के हैं वो बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत सारी दूसरी आर्थिक समस्याएं वहां पर उपज रही है। और रशिया इसीलिए आज हंस रहा है क्योंकि रशिया इस बात को जानता है कि द मोमेंट ऑयल एंड गैस सप्लाई पर अपनी जो निर्भरता यूरोपियाई देशों की वो देख रहा है, यदि उसे वो पूरी तरह से कट कर देता है तो यूरोप की क्या स्थिति होगी। और यही कारण है कि शुरू से पुतिन सिर ऊंचा करके सारे सैंक्शंस को झेलते आए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगी, अमेरिका ये तमाम जो सारी यहाँ पर स्थितियां उपजा रहा है वो हम ये तथ्य ना भूलें कि हथियारों की मंडी का सबसे बड़ा विक्रेता है। तो आप देखिए कि पोलैंड अब अपने आप को सशक्त करने के लिए हथियार खरीदेगा अमेरिका से। वहीं ताइवान को हमने पीछे देखा कि अमेरिका ने मदद नहीं भेजी है, हथियार बेचे हैं $1.1 अरब के। अमेरिका हथियार बेचेगा ही बेचेगा। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।